लालू का 15 साल जो जंगल राज था वह इसी दुकान पे चला था। अब वो दुकान नीतीश कुमार ने बंद कर दिया, वो शटर गिरा दिया। उस शटर को खोल के फिर जंगल राज के तरफ बिहार को ले जाने का पूरा प्लान बनाया गया। अच्छा, लालू यादव का अभी भी जो ये इनका एक विधायक है रीतलाल यादव, किस मामले में जेल गया है जरा पूछिएगा। वसूली में वहाँ जो ठेकेदार काम करने गए थे उसको कहा कि 30% पहुँचाओ नहीं तो गोली मार देंगे। इसको देख रहे हैं एज अ सीएम बिहार में। नया जोगी आएगा बिहार में। आपकी बातों से लगा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन सवाल उठाया जाता है कि भाई 20 साल में नीतीश कुमार ने काम रोडें बनवा दी, ये सब करवा दिया, चलिए ठीक है मानते हैं, लेकिन पलायन, नौकरी, शिक्षा, अस्पताल, इन सब मुद्दों पे जो 20 साल में काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 35 बिहार के अंदर 35 पुल गिरे हैं अगर देखा जाए हालिया। ये सारे मुद्दे बिहार चुनाव में जाने वाले। विपक्ष जाति जनगणना की बात कर रहा है, रिजर्वेशन की बात कर रहा है, कह रहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन लेके आएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती तो हम 85% रिजर्वेशन कर देंगे। ये सारे मुद्दे पूरा विपक्ष उठा रहा है। नीतीश कुमार की जो माइनस चीजें हैं ये सबको मिला के देखा जाए तो भाजपा एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं घाटे में नजर आती है। एंटी इनकम्बेंसी तो कहें 85% कर रहे हैं, 100% कर दीजिए ना। हाँ, रिजर्वेशन 100% कर दीजिए। हाँ, लेकिन बिहार में अगर टोटल नौकरी, टोटल बजट लगा दिया जाए तो कितने लोगों को नौकरी मिलेगा? 2 करोड़। हाँ, और नौजवान है कितने? 7-8 करोड़ के आसपास। बाकी लोग क्या करेंगे? है औकात इनकी? है इनकी औकात? दरअसल दिक्कत कहाँ है कि ये मैं बताया ना अपराधीकरण। अच्छा, लालू यादव का अभी भी जो ये इनका एक विधायक है रीतलाल यादव, किस मामले में जेल गया है जरा पूछिएगा। वसूली में वहाँ जो ठेकेदार काम करने गए थे उसको कहा कि 30% पहुँचाओ नहीं तो गोली मार देंगे। तो नीतीश की सरकार में जो जिनके विधायक रंगदारी मांग रहे हैं, इनकी सरकार बन जाएगी तो क्या करेंगे? आप अंदाजा लगाइए ये क्या करेंगे। अभी वो अभी जेल गया है और सारे रंगदार इन्हीं के पार्टी में। कल इनकी सरकार बन जाएगी तो क्या होगा बिहार का? फिर जो एक मिडिल क्लास जो पैदा किए हैं नीतीश कुमार, जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं वो सब दिल्ली, मुंबई, मद्रास घर द्वार बेच के आएंगे। लालू यादव के जमाने में मिडिल क्लास निकल गया था और मिडिल क्लास को निकालना ही तेजस्वी का भी सपना है। पूरा इंडिया गठबंधन जो है SC ST और OBC की बात करता है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों की उसकी बात करता है, आदिवासी की बात करता है। अभी लालू यादव जी का बर्थडे था कुछ समय पहले, उनके जो कार्यकर्ता थे फूल लेके गए, एक ने बाबा साहेब की तस्वीर जो थी वो लेके गए, उनके पैर के पास रखी थी बाबा साहब की मूर्ति। लालू यादव ने एक्सेप्ट नहीं करी है। भाजपा इसको मुद्दा बना रही, कह रही कि भाई लालू यादव जी ने कि पूरा जो दलित पिछड़ा वर्ग है, बाबा साहब का, अम्बेडकर का अपमान किया है। इस पर आपकी क्या राय? जो लालू यादव ने क्या सही था? मैं कह रहा हूँ कि तुम OBC और इसका, अच्छा एक बात बताइए, गुजरात स्टेट है, वहाँ OBC नहीं है, वहाँ कभी सुने हैं? वहाँ कभी सुने हैं? किस लिए नहीं कि वहाँ हर हाथ में काम है। महाराष्ट्र में भी OBC है, कभी सुने हैं बड़का छोटका? सुने हैं? नहीं सुने हैं, इसलिए कि वहाँ इस तरह का मुद्दा नहीं है, हर हाथ में काम है, वो विकसित राज्य है ना। बाकी जो राज्य हैं, जो इन सब राज्यों में क्यों नहीं है? इसलिए कि इस पे वोट बिहार में ही लालू का 15 साल जो जंगल राज था वह इसी दुकान पे चला था। अब वो दुकान नीतीश कुमार ने बंद कर दिया, वो शटर गिरा दिया। उस शटर को खोल के फिर जंगल राज के तरफ बिहार को ले जाने का पूरा प्लान बनाया गया। पिछली बार अगर 97-92 जो भी सीट आया था तेजस्वी का, हाँ, तो जितना सीट आया था माने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुए थे। कब? जब राबड़ी देवी और लालू यादव के पोस्टर को अपने पार्टी में लगाना मना कर दिया। जनता ने कहा कि अब आरजेडी बदल रही है, लेकिन हुआ क्या? फिर वही लालू यादव आ गए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के। फिर अब अपनी माँ को आगे लेकर चल रहे हैं। तो लालू यादव ने जो दिया है और राबड़ी देवी ने जो बिहार को दिया है, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं और विपक्ष की नेता आपकी माता जी हैं, तो वही मॉडल ना आप लाएंगे।
कौन सा आपका अलग मॉडल हो सकता है, कैसे हो सकता है? वो कहते हैं कि भाई जब 1.5 साल के बीच में हमारे साथ सरकार आई थी नीतीश चाचा के साथ में, तो वो स्वर्णिम काल था बिहार के लिए। 2 लाख रोजगार दिया हमने बिहार वासियों को। क्या रोजगार दिया? रोजगार दिया, सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी 2 लाख। अच्छा, तो वही केवल दिए? हाँ। अच्छा, उसके पहले काहे नहीं दिए? हाँ। उसके पहले काहे नहीं दिए? नीतीश कुमार की सरकार में दिए। हाँ। इससे अलग नहीं दे सकते थे? हाँ। कभी दिए हैं? आपके माताजी काहे नहीं दी? हाँ। आपके पिताजी काहे नहीं दी? नीतीश कुमार माल बना के और रखे हुए थे, पैसा लाए थे सेंटर से, मोदी जी से पैसा मांग के लाए थे, तो आप नौकरी दे दी। हाँ। ठीक ना? और अब नीतीश कुमार कैसे दे रहे हैं जब आप ही देते थे? तो आपके चरगुना काहे नीतीश कुमार दे दिए? चूतियों की तरह से बात नहीं करना चाहिए ना, ये आदमी नौवीं फेल है। हाँ। जनसंख्या देखिए और बजट देखिए, बजट के हिसाब से ही नहीं चलेंगे। आपके जितने जेब में पैसा होगा उसी हिसाब से नहीं चलेंगे। हाँ। तो बजट, पैसा नहीं है बिहार के पास। हाँ। भाई जितना पैसा आता है 75% भारत सरकार अनुदान देती है। हाँ। उस पे तो बिहार चल रहा है। हाँ। तो उसके लिए काम करना चाहिए, उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा ये व्यवस्था करना चाहिए। तो अब आप करते तो बात समझ में आ रहा है। और देखिए, सही बात यह है कि लालू यादव के राज पलायन मुद्दा इसलिए है, पलायन रोका नहीं जा सकता पलायन। लालू यादव के राज में ऐसी परिस्थिति बना दी गई, जैसे मान लीजिए कि लोग भाग के गए विभिन्न, जैसे दिल्ली आए, कोई हरियाणा का चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई कहीं चले गया, वहाँ गया वो सक्सेस हो गया। जब वो सक्सेस हो गया तो अब उसका पटीदार देखा, उसका रिश्तेदार देखा, मौसी का लड़का देखा, उसके फुआ का लड़का देखा, उसका फलनवा देखा, दूर का रिश्तेदार, यार हमारा फलनवा लड़का गया, बड़ा कामयाब है, बहुत पैसा कमा के भेज रहा है, देखो घर द्वार सब बनवा दिया, टन हो गया। अब वो सब कहा कि यार हम भी चलेंगे बाहर, समझ रहे हैं? अब ये प्रचलन में आ गया बाहर जाने का। यह देन है लालू यादव का। अब उस समय मान लीजिए कि मजबूरी में भागे लोग, लेकिन बाहर गए, जो सक्सेस हो गए, तो अब आदत सी बन गई कि चलो अब जब भी जो भी नौजवान होता है वो। हाँ। लेकिन कहते ना कि भाई, कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई एक बार मौका देना चाहिए, युवा चेहरा है, थोड़ा सा सोच अच्छी है, सोच विचार अलग है, थोड़ा सा देना चाहिए। नीतीश बाबू 20 साल रह लिए सीएम, बहुत जितना कर लिए, अब दूसरे हाथ में जाना चाहिए चेहरा। और चेहरे के तौर पे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। अच्छा, आपने कहा कि हमने इतनी नौकरी दी। हाँ। हमारे तो 4 लाख नौकरी दी। हाँ। और आपके भतीजा अशोक सिंह से वसूली कर लिया और 2 करोड़ रुपया। हाँ। लालू यादव के भाई का लड़का, हाँ। एक IAS रैंक का अधिकारी का आंखें फोड़ दिया पटना में। उस समय रोज आता था। हाँ। तो और नहीं कोई करता था। हाँ। सब इनके RJD के गुंडे काम करते थे। हाँ। तो वही चाहते हैं का कि फिर 4 बजे के बाद बिहार बंद हो। अब देखिए ना, आज तेजस्वी यादव ने एक फोटो ट्वीट की है, पोस्टर है, उसमें एक तरफ है नीतीश बाबू कुर्सी पकड़े हुए हैं, दूसरी तेजस्वी यादव पत्थर लेके, हथौड़ी और छेना लेके पत्थर तराश रहे, कह रहे बिहार को तराशेंगे तेजस्वी यादव, नीतीश बाबू खाली कुर्सी बचाने के लिए। हाँ, सही बात है। नहीं, उद्योग धंधा तो तेजस्वी लगाएंगे। हाँ। अपहरण उद्योग। हाँ। और बड़ी बम्पर की भर्ती निकलेगी। हाँ। जो सरकार बनेगी। हाँ। ठीक ना? और नौकरी भी, मैंने 5,000 रुपया रोज आप आराम से 1-5,000 रुपये की कटवी बनवाइए। हाँ। और सड़क पे खड़े हो जाइए। हाँ। ठीक ना? 2,000 वसूल लीजिए। दिन का 2,000 बनेगा। दिन का 2,000 से 2,500 बनेगा। हाँ। हाँ, कोई बेरोजगार रहेगा ही नहीं। हाँ। आप हमको मारिए, हम आपको मारेंगे। हाँ। हाँ, जंगल राज वापिस शुरू, जंगल राज इसको तोड़ेगा। यही तो मॉडल है, इसीलिए वो पत्थर तराश रहे थे। अच्छा। किसी पत्थर से मारेंगे। हाँ। बिहार वालों आने दीजिए, फिर देखिए तमाशा। तो इस बार लगता है कि एनडीए की सरकार आएगी और सीएम नीतीश बाबू ही रहने वाले हैं बिहार में? नहीं, बदलाव होगा पक्का, ये कंफर्म जान लीजिए। इसको देख रहे हैं एज अ सीएम बिहार में। नया योगी आएगा। नया योगी आएगा? हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं नया योगी आएगा? अच्छा, यूपी में योगी जी आए थे तो आप जानते थे कि यूपी चुनाव हुआ तो आप जानते थे कि योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं थी। नहीं। हाँ। लाया गया योगी को ना। हाँ। उसी तरह से बिहार में योगी जी लाए जाएंगे।